बिलीव करें, और बिलीव में क्या आता है, आप डिसाइड करें कि आपने कितने लोग लेके जाने हैं। मान लीजिए कोई सेमिनार अनाउंस हुआ या कोई एमसीसी अनाउंस हुआ, ये नहीं कि हवाबाजी में नंबर दे दिया, लेकिन अपनी तरफ से आपने अपनी टीम का एक टारगेट लेना है। अगर मान लीजिए आपने टारगेट लेकर रखा हुआ 70 लोगों का, अपने अपलाइन को 70 मत बोलिए, अपने अपलाइन को बोलिए जो एक्चुअल आपको लगता है आप पहुंच सकते हैं। मान लीजिए आपने बोला अपलाइन को 45 या 50, राइट? सीएनटी की बात कर रहा हूं, सेमिनार की कोई बात, ऐसे ही बात कर रहा हूं, कोई भी इवेंट लीजिए। अपलाइन को आपने एक रियलिस्टिक फिगर दे दी ताकि अपलाइन ने इवेंट मैनेज करना है तो उस इवेंट में कुछ भी ऊपर नीचे ना हो। मान लीजिए अपलाइन ने आपको लिटरली सच ले लिया और सबको माने कर लिया जी 400 लोग आ जाएगा, उसने पूरा अरेंजमेंट कर दिया 400 के हिसाब से, लोग वहां पहुंच गए 150, इवेंट लॉस में जाएगा ना। उस इवेंट से कुछ अच्छा मिलने बजाय नेगेटिव एनर्जी आएगी, कुर्सियां खाली खाली होंगी, सीनियर के बुलेट का हुआ होगा, पैसे कौन भरेगा, राइट? तो इसलिए इवेंट जब भी आप करें तो जब भी कोई नंबर दें तो वो ऐसा नंबर दें जो रियलिस्टिक हो, लेकिन इंटरनली आप वो उस नंबर के लिए काम करें जो आपने दिमाग में सोचा हुआ है, 70 सोचा हुआ, 80 सोचा हुआ, 50 सोचा हुआ, जो आपका टारगेट है। ये फर्क समझ में आया आप लोगों को? yes. आगे बढ़ते हुए, योर स्टोरी अबाउट इवेंट। अगर आपने उस इवेंट को अटेंड किया हुआ है जिसको आप प्रमोट कर रहे हो, तो उसकी कोई स्टोरी होगी आपकी कि आपको कैसा लगा, कैसा फील करते हैं, क्यों आपको वो सेमिनार, क्यों आपको इवेंट अच्छे लगते हैं, कोई बढ़िया सी स्टोरी बनाइए इसकी। बना सकते हैं? yes. मुश्किल काम है क्या? no. बन जाएगा। इसके बाद तीसरे काम करना है रिपीटिशन। आपने किसी भी इवेंट को अनाउंस कर दिया या अनाउंस सीनियर ने कर दिया, उसके बाद बार बार रिपीट कीजिए उस इवेंट के बारे में टीम को, बार बार वहां चलना है, एमसीसी चलना है, सेमिनार चलना है, सीनियर चलना है, बार बार। क्यों? क्योंकि जब तक लोग ये कंप्लेंट नहीं कर रहे हैं कि सर ने तो जान ले रखी है हमारी, रोज फोन आ जाता है, हर दूसरे दिन फोन आ जाता है, हाँ जी एमसीसी, हाँ जी एमसीसी। अगर आपकी कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं कर रहा है तो उसका मतलब आप इवेंट प्रमोट कर ही नहीं रहे। सीधी सी बात है, आपने खाली अनाउंसमेंट कर दी, जैसे रेलवे प्लेटफॉर्म में होती है, फलाना नंबर गाड़ी यहां पर आ रही है, जिसने जाओ चला जाए, वरना लटका रहेगा। सच्चाई है। अगर आप वाकई में चाहते हैं कि आदमी जाए तो आप रिपीटिशन करेंगे। और इस बात को मत सोचिए कि वो इरिटेट हो रहा होगा, सर वो नहीं जानता यहाँ क्या मिलने वाला है। कितने लोग यहाँ होंगे जो आने से पहले परेशान हो रखे होंगे क्योंकि किसी का कोई ब्याज पैसा लेके आया होगा, किसी ने उधार लिए होंगे, किसी ने कुछ किया होगा। एक इवेंट हो रहा था दिल्ली के अंदर हयात एजेंसी के अंदर, वहां पे एक व्यक्ति ने कई समय से, लगभग साल भर से 100, 200, 500 रुपए गार्ड था, व्यक्ति जोड़ जोड़ के 7,000 रुपए या 9,000 पैसे कुछ इकट्ठे करे थे, गुल्ला बना के थे, उसको तोड़ के फिर वो यहाँ पर आए। कितनी कमाल की। सर ने उसने ही बुलाया था और सिद्धार्थ सर ने बोला कि भाई ये आने वाले मेरे 2 या 3 जो इवेंट होंगे ये व्यक्ति फ्री आएगा 2022 के इवेंट। लेकिन हमारे हम हिंदुस्तानी है ना, मेरे पे 8-10 लोगों के फोन आ गए, सर मैं भी गुल्ला जमा कर रहा हूं, मेरे भी 2 इवेंट फ्री हो जाएंगे ना। तो ऐसा मत करना आप, और हमारा सब इरादा भी नहीं करने का। बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर, डोंट बाय स्टोरी और एक्सक्यूज इजीली। आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर बने। ऐसे कोई कहता सर पैसे नहीं है, तो पैसे नहीं है सुन के चुप मत होइए, तो समझाइए इसको, ठीक, इवेंट के बारे में। कोई कहता है टाइम नहीं है, मेरे बच्चे बड़े हैं, छोटे हैं, ये वैसा, शादी आ रही है, उसको सुन के चुप मत रहिए, उसको समझाइए। आपको पता है वो शादी में ही अटेंड करेगा, लेकिन उसके बावजूद भी आपने उसको बोलना है, राइट, ताकि उसको एहसास हो कि क्या मिस कर रहा है। साथ साथ सेट गोल विद कमिटमेंट, नंबर का कमिटमेंट लीजिए। शो योर एक्सपेक्टेशन, हमेशा अपनी डाउनलाइन से एक्सपेक्टेशन शो कीजिए कि आप उससे कितनी उम्मीद कर रहे हैं इवेंट में आने के लिए। हमेशा उसके ऊपर एक पॉजिटिव प्रेशर रहना चाहिए कि अगर मेरे लोग 20 से 15 हुए, 10 हुए, तो सर को क्या लगेगा, सर कैसा फील करेंगे। ये रिस्पेक्ट कह लीजिए, कुछ भी करिए, रहना चाहिए। आपको हमेशा रहना चाहिए कि अगर मेरे 20 के अगर 25 लोग हो गए तो मैं अपने सीनियर की नजर में आई फील प्राउड ऑफ माई सेल्फ। होना चाहिए, होना चाहिए। तो ये दबाव हमेशा रहना चाहिए। वो कब रहेगा? जब मैं अपलाइन के तौर से कोई एक नंबर आपसे एक्सपेक्ट करूंगा, राइट। अभी फिलहाल इस बात में हमने इवेंट प्रमोट किया था। इस इवेंट में मैंने इस पॉलिसी को फॉलो नहीं किया था क्योंकि कोविड के बाद से बहुत से लोगों की बहुत सी दिक्कतें थी, परेशानी थी और बहुत सारे चैलेंजेस थे।
वैक्सीनेशन का चक्कर था और हमें भी लगा था कि हम इवेंट करेंगे तो उसमें वैक्सीनेशन का कहीं पंगा ना पड़ जाए, तो इसलिए हमने उस तर्ज पे इसको प्रमोट नहीं किया। लेकिन तरीका इवेंट को प्रमोट करने का, ये तो एक एक्सेप्शनल चीज होगी, कोरोना है नहीं जिंदगी में रहेगा, लेकिन ये इस तरीके से आपको उसको प्रमोट करना है। आगे बढ़ते हुए पीयर प्रेशर, मेक पीपल फील लेफ्ट आउट, और जो लोग नहीं आते उनको ये एहसास दिलाएं कि वो नहीं आए तो आप इस बात से खुश नहीं हैं। सिंपल, उनको ये एहसास होने दीजिए। मैं जब नया नया था तो मुझे एक मैरिज में जाना था, मेरी वाइफ और मेरी वाइफ जा रहे थे, मेरे रिलेशन में कहीं शादी थी, सिद्धार्थ सर का सक्सेस सेमिनार था और मुझे हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि मैं ज्वाइन करे हुए 3 महीने हुए थे और उस समय सेमिनार की इतनी इंपॉर्टेंस दिमाग में थी नहीं, क्योंकि नेटवर्किंग कर रहे थे तो दिमाग में नेटवर्क वैसे ही रहता है, मैं सबको जानता हूँ, तो वो सब भी रहा होगा। सिद्धार्थ सर को मैं फोन नहीं कर पाया, लेकिन मैंने व्हाट्सएप, उस समय शायद व्हाट्सएप नहीं होते थे, होते होंगे तो हमें नहीं पता था, मैंने टेक्स्ट मैसेज किया कि सर आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं आज का इवेंट नहीं अटेंड कर पाऊंगा, मुझे एक मैरिज फंक्शन में जाना, और क्लोज रिलेशन का मैंने बता दिया। तो मुझे ये था कि अब कुछ ना कुछ सर करेंगे, फोन नहीं करेंगे, डांटेंगे, कुछ ना कुछ ऐसी बात करेंगे कि लगेगा मुझे। और सर का थोड़ी देर जैसे उन्होंने टेक्स्ट मैसेज पढ़ा, मैसेज आया, इट्स ओके भाई, बट तेरी जगह में होता, मैं इवेंट में होता। मेरी फोटो इतनी गर्म होगी, मैंने गाड़ी साइड लगाई कि वो मेरी वाइफ मेरे साथ में थी, लेकिन क्या हो गया ना, कुछ लोग 2 मिनट चुप रहो। फिर मैंने सोचा यार हाँ मैं इवेंट में जा सकता था, शादी रात की थी, दिन का इवेंट था, दिन का इवेंट करके शाम को चला जाता, जा सकता, क्या होता, 1 घंटा लेट पहुंचता, 2 घंटा लेट पहुंचता, ये तो होता, दोनों काम हो जाते, राइट। और गाड़ी भी उस समय मेरे पास नहीं थी, मेरी तो गाड़ी खराब हो चुकी थी, मैं महजे के वैगन लेके गया होता, और आज महजे के पास में 12 लाख की बढ़िया एक कार है। तो सर ने मुझे क्या फील कराया, उन्होंने मुझे डांटा नहीं, उन्होंने मुझे गाली नहीं दी, गल तो नहीं देंगे, उन्होंने ना डांटा, ना कुछ कहा, ना गुस्सा करा, कुछ नहीं करा, लेकिन फील करा दिया, सिर्फ एक लाइन लिखकर, ओके भाई, इट्स ओके भाई, बट तेरी जगह पे होता तो मैं इवेंट में होता। वो अगले आदमी की समझदारी वो क्या सोचता है, और वो ये सोचता है कि अब उस दिन के बाद से मैंने कोई इवेंट मिस नहीं करा। इंक्लूजन, जो लोग बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करते हैं उनको प्रमोट कीजिए, उनकी स्टोरी शेयर कीजिए, उनको फील कराइए कि दे आर इंपॉर्टेंट, दे हैव डन समथिंग ग्रेट। जो नहीं करते एक्सक्लूजन, तो ये नहीं कि उनको गालना है, तो ये फील उनको रहना चाहिए। इसके अंदर आते हैं इवेंट को खाली एक बार अनाउंस करते हैं, हाँ जी फलानी तारीख को एमसीसी हो रहा है, पास, उसके बाद कोई आता पता नहीं, ना क्लाइंट से पूछते हैं ना डालर के बताते हैं। दूसरे होते हैं एमोचर, वो थोड़ा बहुत बताते हैं, इन्वाइट करते हैं, भाई वहां हो रहा है, इतनी फीस इतना, ये है, बहुत मजा आता है, ये होता है, एक बार बोला खत्म, बहुत अच्छी रिलेशन मिलती है। तीसरे लोग, जो रियल में जो लोग होते हैं, जो जिनके जो इवेंट से लोगों को भरते हैं, लोगों से इवेंट को भरते हैं, वो प्रोफेशनल होते हैं और उसको प्रमोट करते हैं, वो रिपीटेडली बार बार उसी एक्साइटमेंट से, उसी एनर्जी से अलग अलग स्टोरी सुनाकर इवेंट को प्रमोट करते हैं। कर सकते हैं आप लोग? कर सकते हैं आप लोग? यही तरीका है रिपीटिशन किसी भी इवेंट को प्रमोट करने का। अपने में स्लाइड, लास्ट स्लाइड में हूं, एनीथिंग वर्थ वाइल टेक्स टाइम। कोई भी चीज आपको चाहिए लाइफ के अंदर, वो समय लेती है पूरा होने में। कैसे सीखना आपने? प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। आप जब इस बिजनेस के अंदर काम करेंगे, आपको मैंने 7 स्किल ऑलमोस्ट सारे समझा दिए। अब मैं अपनी इस सेशन के आखिरी पड़ाव पे हूं और 5, 7, 8 मिनट आपके लूंगा। जब इस बिजनेस की जर्नी में आप आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारे आपको अनुभव होंगे। ये सारी स्किल्स सीखने का मतलब ये नहीं है कि आप सफल हो जाएंगे। कब तक? जब तक कि आप इन स्किल्स को प्रैक्टिस क्या नहीं करेंगे? प्रैक्टिस नहीं करेंगे। मैंने आपसे क्या कहा, जब आप गाड़ी में जाएं तो जो भी चीजें आपको लगती है प्रैक्टिस करने वाली है, वो प्रैक्टिस करें, राइट सर। जो फ्रूट है ना, वो प्रैक्टिस में है, सिर्फ सीखने में नहीं है। सीखना उसका एक पड़ाव है, पड़ाव मात्र है। आपने इस ट्रेनिंग को अटेंड करा, आप सिर्फ उस आदमी से एक कदम आगे जो उस ट्रेनिंग के अंदर नहीं है, इतना ही फर्क है।
वो ट्रेनिंग में नहीं है और आप ट्रेनिंग में, इससे ज्यादा फर्क नहीं है। ये बड़ा फर्क कब बनेगा, जब आप इन तमाम चीजों को जो कल से परसों से आपको सिखाई जा रही है, इनको क्या करेंगे, प्रैक्टिस प्रैक्टिस। Am I clear? दूसरी चीज, आपके हिसाब से नहीं होंगे। लाइफ में अप्स भी आएंगे, डाउन्स भी आएंगे। कई बार ऐसा फोन आएगा कि 4 ज्वाइनिंग होगी, 10 ज्वाइनिंग होगी, 2000, 5000, 50,000 पीपीओ। कई बार ऐसा होगा कि बिजनेस डाउन होगा या ज्वाइनिंग नहीं होगी, जो आप चाह रहे थे वैसा मंथ आपका क्लोज नहीं हुआ। लेकिन उस समय सिर्फ और सिर्फ आपने भरोसा करना है, विश्वास रखना है, सबसे पहले तो अपने ऊपर, राइट सर, अपने ऊपर मेन, और फिर दूसरा आपने भरोसा रखना है अपने ड्रीम्स के ऊपर, अपने गोल के ऊपर, इसको मैं पूरा करके रहूंगा कैसे भी। जब आप सफलता हासिल करते हैं तभी आपको चैंपियन कहा जाता है। विषम परिस्थितियों में, सही बात। चैंपियन का मतलब यही होता है, धारा जो इधर बह रही है उसके विपरीत भी आप तैरकर अपनी मंजिल को पहुंचे। मैं आपको एक व्यक्ति से मिलाना चाहूंगा जिन्होंने पिछले महीने एक अचीवमेंट ली है, शुरुआती अचीवमेंट है, हमारे डायमंड डायरेक्टर हैं। जिन परिस्थितियों में ली है उस वजह से वो अचीवमेंट बहुत खास बन जाती है। वैसे बहुत लोगों ने इसे करा होगा, काफी लोगों ने करा भी है, लेकिन मैं उनको सिर्फ इसलिए बुला रहा हूं क्योंकि उनके साथ कुछ स्पेशल, कुछ स्थिति ऐसी जुड़ी हुई है, तो वो एक काबिल तारीफ बात है। वेस्टीज सक्सेस समिट को अचीव किया है पिछले महीने हमारे डायमंड डायरेक्टर अशोक कुमार जी। मैं चाहूंगा वेस्टीज का